कैसे लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर पे टेस्ट सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 63। इस ट्यूटोरियल में हम लोग यह जानने वाले हैं कि बीएमसी मशीन जो होती है, जब भी हम बीएमसी मशीनिंग करते हैं तो उसमें जो कटिंग पैरामीटर्स डालते हैं, यानी अपना स्पेंडल स्पीड, ठीक है, कटिंग फीड रेट, प्लंज फीड रेट, स्किम फीड रेट, सरफेस फीड रेट, फीड पर टूट, एक्सियल डेप्थ ऑफ कट, रेडियल डेप्थ ऑफ कट, यानी ये वाला जो विंडो होता है, इसके बारे में फुल जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, साथ में हम इस ऑप्शन को कहाँ कहाँ से ओपन कर सकते हैं ये भी बताएंगे। साथ में कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग टाइम कैसे कम कर सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना दें, तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद कटिंग स्पीड के बारे में भी बताऊंगा कि कटिंग स्पीड क्या होती है। ठीक है, यह पावर मिल के अंदर कैसे बनाते हैं ये चीज मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करोगे कि कट इन सारे पैरामीटर्स के पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए, ठीक है, जैसे कटिंग स्पीड, बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि मैं कितना आरपीएम रखूं, कितना फीड रखूं, कितना डेप्थ ऑफ कट रखूं, वो सारा कुछ तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है आप लोग को। ठीक है, साथ में स्टॉक मटेरियल के बारे में बताऊंगा, साथ में ऑपरेशन पे बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम फीड रेट में जो ये विंडो होता है उसको यूज करते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले पावर मिल के पेज पे चलते हैं, हमारा पावर मिल का पेज है। ठीक है, मैंने जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस होता है उसके बारे में बात करें तो देखो, ऑप्शन जो होता है हमारा फीड स्पीड का, वो आपका एक तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर में आपका जो ये भी स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर सबसे नीचे फीड एंड स्पीड ये सारा कुछ होता है। ठीक है, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल आपके स्पेंडल स्पीड, कटिंग फीड रेट, प्लंजिंग फीड रेट और स्किम फीड रेट ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे टूल से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब क्या, देखो अब मैं दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ ओपनिंग का। दूसरा ऑप्शन यहाँ से ओपनिंग का, जैसे जिस विंडो को हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे टोटल डिटेल आता है। क्या, ये वाला जो राइट साइड का होता है इसे बोलते हैं हम कटिंग कंडीशन पैरामीटर्स। मतलब कि जब हमारा जो भी पैरामीटर्स होता है कटिंग के टाइम पे, ठीक है, वो आपका कटिंग कंडीशन पैरामीटर्स होते हैं। ये होते हैं आपके टूल मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी जो ये सरफेस फीड रेट, फीड पर टूथ, एक्सियल डेप्थ और रेडियल डेप्थ, ये आपके टूल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से देखते हैं, ये आपका देखो ये पूरा विंडो होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मटेरियल देखो, एलयू मतलब एल्यूमिनियम के लिए पैरामीटर्स डाले आप जो भी स्टॉक मटेरियल लगाओगे, और जब उस टूल को हम क्या करते हैं ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे टूल डाटाबेस से इस टूल को उठाया, ठीक है, अभी देखते हैं, कोई भी टूल को उठाते हैं तो वहां पे स्टॉक मटेरियल वगैरह सारा कुछ होता है। देखो यहाँ पे स्टॉक मटेरियल, जैसे मैंने इसको उठाया तो यहाँ पे स्टॉक मटेरियल मैंने ये दे रखा। अगर मैं P20 कर दूंगा तो वो P20 के हिसाब से, अब क्रिएट टूल करूंगा और क्लोज कर दूंगा, तो ये जो ये टूल बना होगा ना, इसका अगर आप देखेंगे सेटिंग्स तो ये P20 में मटेरियल में ही जाएगा। यहाँ पे डाटा में देख जाएंगे तो ठीक है, कटिंग डाटा में जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए P20 ही है। ठीक है, जो आपका कटिंग मटेरियल है। तो वो सब चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। साथ में जो जो टाइप्स है, टाइप्स के अंदर क्या होता है, रफिंग और फिनिशिंग। कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हो, रफिंग कर रहे हो या फिनिशिंग कर रहे हो, या आप जैसे यहाँ पे आप ऑपरेशन देख सकते हो, जैसे स्लॉटिंग कर रहे हो, प्रोफाइल मिलिंग कर रहे हो, फेस मिलिंग कर रहे हो। प्रोफाइल मिलिंग मतलब होता है जो आपका अप डाउन वाला एरिया होता है, टोटल प्रोफाइल मिलिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला आता है आपका पूरा डिटेल्स, जो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं ये आपके यहाँ पे फिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम कि पहले टूल के बारे में बात कर लेते हैं। टूल जो होता है, हमारा जो कटर सेलर होता है, वह हमें बताता है कि हमारा जो टूल है कितने कटिंग स्पीड पे चल सकता है, कितना आरपीएम आप उसको दे सकते हैं, कितना फीड रेट दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये पावर मिल के अंदर जो ये सरफेस फीड रेट है, इसको ही हम कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस फीड रेट है, ये हमारा कटिंग स्पीड होता है। और सॉफ्टवेयर में जैसे मास्टर कैम है, उसमें आपको क्या होता है कि हम डायरेक्ट कटिंग स्पीड डाल देते हैं। अब कटिंग स्पीड आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कटिंग स्पीड क्या होता है। कटिंग स्पीड ये होता है कि आपका जो ये कटिंग स्पीड, आपका जो भी मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग
कटिंग स्पीड होती है। जैसे आपका टूल स्टील हो गया उसका अलग होगा, आपका जैसे हार्ड मटेरियल होगा, जैसे मान लीजिए आपका ईएन ग्रेड का हो गया उसका अलग हो गया, एल्यूमिनियम है तो उसका अलग हो गया। तो एक रेशियो लेते हैं, जैसे आपका अगर एल्यूमिनियम का है तो आपका 250 से लेके 400-500 तक जाते हैं, उसमें भी ग्रेड होते हैं, अलग अलग ग्रेड होते हैं। कॉपर है उसमें अलग 300 से 350 तक जाते हैं। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे अगर जैसे हार्ड मटेरियल है, जैसे आप मान लीजिए आपका स्टारबैक्स है, ओवर सुप्रीम है, P20 है, और जैसे अलग अलग है उनके अलग MS है, इनके अलग अलग कटिंग स्पीड होते हैं। इसके बारे में आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आपको जस्ट बेसिक इसमें क्लियर करना है हमें। ठीक है, आप लोगों को कि कैसे ये काम करते हैं। अब इनके बारे में बताते हैं आपको। जैसे अब फीड पर टूथ क्या होता है? फीड पर टूथ होता है आपके जो कटिंग टीथ होती है उस पर कितना लोड लगता है, उसको बोलते हैं फीड पर टूथ। ठीक है, वो भी mm में। इसकी यूनिट बताया तो जो कटिंग स्पीड होती है मीटर प्रति मिनट होती है, कि आपके एक मिनट में कितना मीटर कटिंग कर सकते हैं, वो होती है आपकी कटिंग स्पीड। ठीक है। फीड पर टूथ क्या होता है कि आपका जो कटिंग पॉइंट होता है जिस पे हम लोड डालते हैं वो कितने तक आप इसको बोलते हैं मिलीमीटर में आपका यूनिट होता है। ठीक है। एक्सियल डेप्थ क्या होता है और रेडियल डेप्थ? एक्सियल डेप्थ आपका जेड डायरेक्शन के लिए होता है और रेडियल डेप्थ आपका XY डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद अब आप आते हैं हम कटिंग कंडीशन में। इसमें क्या होता है, जो स्पेंडल स्पीड होती है, यानी स्पेंडल स्पीड होती है जो भी हमारा स्पिंडल होता है रोटेट करता है, यानी RPM में, रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने चक्कर रोटेट करता है। जैसे अभी यहाँ 4000 हमने लिखा, तो एक मिनट में 4000 बार घूमेगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अगर आप लोग इसको बढ़ाओगे तो आपकी कटिंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। ये इसका रिलेशन होता है। अगर आप कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका RPM बढ़ेगा, कटिंग स्पीड घटाएंगे तो आप RPM आपका घटेगा। ठीक है। ये होता है कटिंग फीड रेट, पर मिनट। आप अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए 5000 दिया हुआ, तो ये आपका एक मिनट में 5000 तक ट्रेवल करेगा, यानी कटिंग करेगा। ये आपका कटिंग फीड रेट होता है। ठीक है। प्लंजिंग फीड रेट क्या होता है? अब प्लंजिंग फीड रेट ये होता है कि आपका जब कटर एंट्री करता है, प्लंज करता है, यानी आपका जैसे अभी मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ प्रोग्राम, इसको ओके करता हूँ और यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब जब भी कटर प्लंज करेगा, इसका अगर हम सिमुलेशन देखते हैं तो इसको स्लो कर लेते हैं, और जो ये देखो ये प्लंज कर, ये प्लंज किया ना, इसको हम बोलते हैं प्लंजिंग फीड रेट। ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्लंजिंग फीड रेट। अब ये प्लंजिंग फीड रेट भी आपका में ही होता है, पर मिनट। आप जब भी कटर आपका प्लंज करता है, कितने पर मिनट के हिसाब से आप प्लंज करना चाहते हो, जिससे आपके वर्क पीस पे लोड ना पड़े, आपके टूल पे भी लोड ना पड़े, आपके मशीन पे लोड ना पड़े। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो रैंप में उतार सकते हैं, आप चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लंज कर सकते हैं अगर एरिया खाली है तो। ठीक है। ये होता है स्किम फीड रेट। मतलब इसके मतलब हवा के अपेक्ष, मतलब जब भी कभी हवा में बहुत तेजी की, मतलब बहुत तेजी, यानी रैपिड पोजिशनिंग जो होती है, जिसको बोलते हैं रैपिड पोजिशनिंग, G00। ठीक है। ये आपका स्किम फीड रेट के अंदर था। ये भी मीटर प्रति मिनट में होता है, पर मिनट में होता है। ये आपका 3000 अगर आप डालिए या 4000 डालिए, आप हर एक मशीन का अलग अलग आपका स्किम फीड रेट होता है कि मैक्सिमम कितने रैपिड पोजिशनिंग से चल सकती है। ये अलग अलग होता है, 8000, 10000, 15000 इतने तक का होता है। अभी और भी होते हैं। ठीक है। मशीन के सेलर पे, मशीन के मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। अब ये वाला जो होता है, ये होता है आपका कूलेंट, कि आपका कूलेंट किस टाइप का यूज करना चाहते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड कूलेंट यूज करना है या फ्लड कूलेंट यूज करना, मिस्ट। फ्लड कूलेंट क्या होता है, मिस्ट कूलेंट क्या होता है, टैप और एयर थ्रू डबल। देखो क्या है, मोस्टली आपका मिस्ट कूलेंट होता है। देखो फ्लड कूलेंट क्या होता है, जब कन्वेयर वगैरह चलती है तो फ्लड कूलेंट भी चलता है। एयर का क्या है, जब कभी आप हार्ड मशीनिंग करते हो या आपको क्या करना है कि कूलेंट नहीं चलाना, तो आप एयर चला दीजिए। अगर कहीं आप थ्रू आउट मशीनिंग कर रहे हैं, आप यू ड्रिल चल रहे हैं, तो आपको थ्रू मशीनिंग के अंदर आपको अगर थ्रू कटिंग के साथ 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 में आपको फ्लू, जो भी फ्लूट होता है उसके ऊपर आपको अगर, ठीक है, कूलेंट डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। वो उसके अंदर जो आपकी जॉब होती है
तो आपका अगर हार्ड है या सॉफ्ट में भी आप चला सकते हो, कहीं पे भी चला सकते हो। बट जो आपका स्पंडल होता है उसमें भी सिक होल होता है, और साथ में आपका जो टूल होता है उसके अंदर भी होल होता है, जिसके थ्रू आपका कूलेंट थ्रू कूलेंट के साथ में आता है। ठीक है, वो भी एक स्पेशल टाइप का पर्पज होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक लीड फीड रेट्स क्या है। अब देखो इसमें क्या है, एक अलग ऑप्शन दे रखा है कि रैंप में कितना परसेंट आप रैंप देना चाहते हो। ठीक है, और पर मिनट से कितना जा सकते हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप प्लंज करते हो आप अलग से भी ये वैल्यू वैल्यू डाल सकते हैं। लीड इन का डाल सकते हैं, लीड आउट का डाल सकते हैं। ठीक है, यानी ये लीड इन अलग हो गया, ये रैंप में अलग हो गया, ये कटिंग के अंदर हो गया, ये मेंटेन रैंप फीड रेट हो गया। मतलब जब रैंप में हमारा आएगा वो 100% आपका जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे उसका 100% चलना है कि 50% चलना है। ठीक है, और यहाँ से आप रैंप का फीड रेट वो भी मेंटेन कर सकते हो, रैंप का फीड रेट डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये लीड इन जब आपका कटर अप्रोच कर रहेगा उस टाइम कटिंग टाइम के टाइम पे वो आपका ये शो करता है। लीड आउट जब आपका वर्क पीस कंप्लीट करने के बाद जब ऊपर जाता है टूल तो वो आपका लीड आउट होता है। ठीक है, आप लोग की ये चीजें इतना पता लग गई। अब क्या है कि अब मैं कह रहा था कि आपको टाइम प्रोग्राम कैसे टाइम बताना है। देखो अभी हम ये जो रफिंग का प्रोग्राम है, रफिंग का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको और टाइम बताते हैं। जैसे मान लो अब 10 का ले लेते हैं, 10 का ले लिया। ठीक है, फीड रेट वगैरह बढ़ा दी, यहाँ पे कर देते हैं डेप्थ ऑफ कट 0.5, यहाँ पे कर देते हैं स्टेप ओवर 6 mm। ठीक है, और जो भी है 0.5 के ही रखिए, और मेंटेन का डायरेक्शन यहाँ पे आउटसाइड इन। ठीक है, और रैपिड मूव हाइट, उसके बाद लीड इन लीड आउट, और यहाँ पे रैम रैम। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फीड रेट कर देता हूँ 1000, 1000 कर दिया, और इसके बाद मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अभी कैलकुलेट करूंगा तो आप देखेंगे कि टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोग्राम को क्रिएट होने में। लेकिन मैं एक ऐसा ऑप्शन अभी बता के देख दूंगा क्या करना है हमें, कि जितना ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कम से कम टाइम में हम जितना प्रोग्राम बना ले उतना ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, माइंड एक साइड जगह पे काम करे और जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बन जाए। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम भी बचता है, हमारे कंपनी का भी टाइम बचता है, और साथ में हमारा दिमाग भी कम टाइम में उस काम को कर देता है। अगर दिमाग इधर उधर हो जाता है तो अगर आप कहीं गलती से थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो क्या होता है कि आपका जॉब थोड़ा सा खराब होने के चांस होते हैं। कभी क्लैंपिंग की दिक्कत होती है, मतलब कहीं क्लैंप वगैरह लड़ गया, कहीं आप अलग अलग प्रोसेस होते हैं मशीनिंग के, तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, अब देखिए जैसे टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, अभी टाइम लेगा। अब क्या है, 1 मिनट हो गया, अभी 1 मिनट हो गया है, अभी 1 मिनट में भी नहीं कंप्लीट हो चुका। मैं क्या करूंगा कि इसको प्रोग्राम यहाँ पे क्या करूंगा, कटिंग फीड, जैसे आप देखो मैं इसको यहीं पे क्या करता हूँ, कटिंग फीड बता देता हूँ आप लोग को कैसे हम टाइम को कम करते हैं, बस ये कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अभी देखिए लगभग 2 मिनट के राउंड होने वाला है। 2 मिनट, अभी भी प्रोग्राम कैलकुलेट नहीं हुआ। अब देखो ये प्रोग्राम अब कैलकुलेट हुआ, लगभग 2 मिनट लग गए। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने 2 मिनट लग गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कर दूंगा 50,000। आप कहेंगे सर कि 50,000 का फीड रेट इतना ही कुछ करना है हमें, बस कैलकुलेट करूंगा और 50,000 के हिसाब से, अब यहाँ पे मैं 50,000 दे दिया, 50,000 थोड़ी चलाऊंगा मैं। ठीक है, चलाऊंगा तो मैं जो 1,000 1,500 जो भी होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या फायदा होगा कि आपका जो टाइमिंग है, प्रोग्रामिंग टाइमिंग यानी कैलकुलेशन टाइमिंग है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपका कैलकुलेट हो रहा है जैसा कि आपका है, और ये जब कैलकुलेट होगा, जैसे मान लो अभी कैलकुलेट यहाँ पे मान लो ओके कर दिया। ठीक है, आप ओके कर देंगे तो उसके बाद आपका अभी तो कैलकुलेट हो रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मान लो कैलकुलेट होने वाला है ये, 1 मिनट जैसे कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम उसको किया था लगभग 2 ढाई मिनट लग गए थे। अब इसको देखते हैं, ये आपका हो गया केवल 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा लग गया, एक मिनट से ज़्यादा लग गया। ठीक है, चलो फिर भी 1 मिनट तो हमारा बचा।
अब 50,000 को 50,000 जो है हमारा वो कैसे कम हो, हमें यहाँ पे जाना डायरेक्ट, इस ये तो एक्टिवेट है, इस एक्टिवेट है, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे 50,000 के, यहाँ पे कटिंग फ्री रेट जो यहाँ 50,000 है, यहाँ पे 1000 कर दो, बस अप्लाई कर दो, क्लोज कर दो। तो आपका जो अब इसमें सेटिंग में देखेंगे तो आपका वहां पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे 1000 हो गया। मतलब कि आरपीएम फीड रेट कुछ भी आप कर दो, लेकिन आप यहाँ पे जाके उसको लगा के, जैसे आप यहाँ पे कर दीजिए 5000 और अप्लाई कर दीजिए और क्लोज। अब इसको चेक करेंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे आके तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5000, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो भी टाइमिंग हमारा हो कि कैलकुलेशन में कम टाइम लगे, तो मैं यहाँ 5-5 हजार 10-10 हजार का फीड रेट डाल देता हूँ, 20-20 हजार का फीड रेट डाल देता हूँ। बट ध्यान रखना है, प्रोग्राम राइट करने से पहले आपको उन स्पेंडर स्पीड, आरपीएम फीड वगैरह एक बार वहां से आपको, यहाँ से आपको सही कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये नहीं कि आपने वहां पे 20 हजार डाल रखा है, 50,000 डाल रखा है, उसके बाद प्रोग्राम जनरेट कर दिया, तो वो आपकी गलती है आपको, ठीक है। मैं आपको केवल कैलकुलेशन टाइम कम करा, क्योंकि जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जॉब होता है वहां पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए, जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखना है प्लीज, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, और मैं आप लोग को सिखाऊंगा। अगर जिसको पर्सनल ट्रेनिंग है लेनी है, पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट ये भी करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ठीक है।